वेलकम टू कनेक्टिंग द डॉट्स। हम लोग आज बात कर रहे हैं 2024 इलेक्शन के बारे में। क्या लगता है आपको जून 4 को क्या होएगा? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है तो बीजेपी का जीतने का सवाल नहीं, राइट? क्यों जीतेगी बीजेपी? उनको 150-150 सीट से ज़्यादा नहीं आए। अंधभक्त के सिवा उसे क्यों कोई वोट देगा? हर सेक्शन तो त्रस्त है इनसे, नॉट ओनली माइनॉरिटीज़, हर सेक्शन त्रस्त। मणिपुर वायलेंस देख लो, फार्मर्स प्रोटेस्ट देख लो, आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, पेपर लीकेज देख लो, महंगाई देख लो, तो इसे सारे के सारे अफेक्टेड हैं। मगर क्या इनको फ़र्क पड़ता है? देखिए, पॉलिटिशियंस जो है एक चीज़ से बहुत डरता है, वोट से। उसको चाहिए कि भाई वोट चाहिए। बट अगर ये सारे कुछ कर रहे हैं ओपनली, उनको कोई कंसर्न नहीं है आम आदमी से, तो क्यों? क्योंकि मालूम है कि वी डोंट केयर, बिकॉज हमारे पास, हम जीतेंगे फिर भी इलेक्शन, हमारे पास जरिया है। इलेक्शन को हम मैनिपुलेट करेंगे, ईवीएम को हैक करेंगे, चेंज करेंगे, है ना? तो अभी आप देख लो कि इलेक्शन कमिश्नर जो सिलेक्शन है उसका प्रोसीजर को ही चेंज कर दिया उसने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया वहाँ से। उसके बाद सुशील चंद्र रिजाइन किया, फिर राजीव कुमार को लेकर के आया। राजीव कुमार से वो डेटा मांगा जा रहा है, वो नहीं दे रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं, राइट? हम लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर जो है, उनके नेता जो है, कुछ भी बोले जा रहा है। लेकिन अरे 50-100 केस कर दो, FIR कर दो। ये नहीं कि उससे क्या होगा, बट बस क्रिएट करो, हंगामा करो, प्रोटेस्ट करो, एवरीडे प्रोटेस्ट करो। वो करना पड़ेगा। तो वो सब हम कुछ नहीं कर रहे। और अगर हम रिलाई कर रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, तो वी आर सो स्टूपिड, वी आर सो स्टूपिड, वी आर लेजी गाय बेसिकली। तो अगर उनके बाद आप 4 जून को उन्होंने निकाल दिया कि 403 सीट्स आया, क्या कर लोगे आप? क्या आपके पास स्ट्रेटेजी क्या है? कैसे इनकाउंटर करोगे आप? क्वेश्चन ये है ना। थोड़ा सा और बात करते हैं पीछे जाकर। अब RSS बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन देखो, स्ट्रक्चर देखो, कितना सॉलिड है। लीडरशिप भले ही अनएजुकेटेड है, मूर्ख है, बट उसने टॉप क्लास के, वर्ल्ड क्लास के कंसल्टेंट्स को हायर किया हुआ है टू बिल्ड स्ट्रैटेजीज, नैरेटिव्स कैसे बिल्ड करना है। टेक्नोलॉजी का एक्सटेंसिवली यूज़ किया इसने, मीडिया को कैप्चर कर लिया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कैप्चर कर लिया, हाईजेक किया सारे तंत्र मंत्र, बहुत एग्रेसिव है सोशल मीडिया में। तो उसका एनकाउंटर क्या होएगा? हम लोग चुपचाप बैठे रहे 7 साल 8 साल तक। उन्होंने भी देखा कि रेजिस्टेंस कुछ नहीं है अपोजिशन का, तो मरमरा करते गए, इनजस्टिस करते गए, और हम लोगों ने उसे बना दिया भस्मासुर। अब वो जो भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, राइट? तो हमारे पास उसका एनकाउंटर क्या है? हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है? हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए था, मगर हम एक्टिव भी नहीं है उनके इकोसिस्टम से लड़ने के लिए। हमें काफ़ी एग्रेसिव होना चाहिए था, पहले से ही हमें बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, हंगामा करना चाहिए। 100 FIR कर दो, 100 केसेस कर दो, इंडिविजुअली करो नाम से। हमने प्रेस रिपोर्टर, जर्नलिस्ट जो प्रेस रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, उनको कर दो, इंडिविजुअली करो। क्यों नहीं किया? तो ये सब चीज़ें हमने की नहीं, है ना। हमारे पास, अगर आप बोलो कि नहीं कर सकते, उतना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना, कर सकते हैं, करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। तो उन लोगों ने भी नहीं जो है उस चीज़ को मेज़र किया, देखा, कैलकुलेशन किया, और फिर वो बढ़ते चले गए, ठीक है ना। तो हमें उसको इनकाउंटर करने के लिए 4 जून को क्या तैयारी है ना, आपस में मिल करके। हमारे पास तो एक ही है कि भाई हंगामा करो, प्रोटेस्ट करेंगे स्ट्रीट पे, राइट, और ना करेंगे, केस फाइल करेंगे। अगर वो जज, फिर आप केस करो और वो जज जो है उनके फेवर में डिसीजन देता है, तो क्या कर लोगे, राइट? तो ये सब पहले तैयारियां है कि नहीं है, आप सब मिल करके, है ना, उनको हराने के लिए काफ़ी तैयारियां की, काफ़ी बड़े पैमाने पे और काफ़ी आउट ऑफ बॉक्स वे में तैयारियां करनी पड़ेगी। तो वो सब है, अगर अंदर में है, हम लोगों को नहीं पता है, फिर तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर तो आप तो हारेंगे।
वो लोग आएंगे सत्ता पे, उसके बाद वो नंगा नाच करेंगे, जो करना है कर लो, है ना। हमें तो ये है कि जितने लोग अंदर में है, जेल के अंदर में, उनके साथ क्या किया जाएगा, बस ये मुझे कहना है। और यही कहना है कि आप बिल्कुल तैयारियां करो 4 जून के बारे में, क्योंकि वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे गवर्नमेंट, ठीक है ना। उसमें घपला होएगा और वो लोग नहीं जा सकते, वो लोग ऐसे ही इतने आसानी से थोड़ी जाएंगे, सत्ता छोड़ेंगे ऐसे ही, है ना। और क्यों किया ये सब सारी चीज़ें, इलेक्शन कमिश्नर और ये सब क्यों कर रहे हैं, सब इसीलिए कर रहा है कि वो सत्ता में रहे, होप फॉर द गुड। देखते फिर मिलते हैं 4 जून को, देखते हैं क्या होता है। सभी नागरिकों को ऑल द बेस्ट।